हेलो एवरीवन। फर्स्ट ईयर क्लास सेकेंड ईयर क्लास गद्य संकलन पाठ सुभद्रा कौरी चौहान को हमने पढ़ा दिया था। इन्होंने गौरी पाठ लिखा था। आज हम उस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको लिखवाएंगे। ठीक है क्लास? तो सारे बच्चे कॉपी रफ निकाल लें और पेन निकाल करके लिखना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आप प्रश्न लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे। 1 मिनट वेट करिए। हाँ, तो लिखिए सभी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। क्वेश्चन मिला लीजिए। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृदय में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। अथवा ये प्रश्न है और एक दूसरा प्रश्न है, वह आदमी कपटी नहीं है, पूर्ण विराम, उनके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उनका दर्पण की तरह साफ है। उपयुक्त कथन के आलोक में सीताराम जी का चरिचित्रण कीजिए, पूर्ण विराम। तो ये 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर सेम ही हैं, चाहे वो प्रश्न पूछा जाए या ये प्रश्न पूछा जाए। उत्तर में लिखिए, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी गौरी में सीताराम जी मुख्य पुरुष पात्र के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 में लिखिए, आप हेडिंग डाल करके हेडिंग लिखिए। नंबर 1, सीधे साधे एवं निष्कपटी। आगे लिखिए, सीताराम जी सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके हृदय में कोई छल कपट नहीं है। जब राधा कृष्ण जी उन्हें देखने जाते हैं तो उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, पूर्ण विराम। अपने विषय में सब कुछ सच सच ही बताया। राधा कृष्ण जी के शब्दों में यह आदमी कपटी नहीं है, इनके भीतर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय में इतना उनका दर्पण की तरह साफ है। हृदय उनका दर्पण की तरह साफ है, पूर्ण विराम। वे तो गौरी देखने भी नहीं आना चाहते थे। वो तो गौरी को देखने भी नहीं आना चाहते थे, पूर्ण विराम। किंतु राधा कृष्ण के बहुत कहने पर वे आने को राजी हुए, पूर्ण विराम। दूसरी हेडिंग में डालिए। दूसरी हेडिंग में लिखिए आप दूसरा नंबर डाल करके, साधारण व्यक्तित्व। साधारण व्यक्तित्व, आगे से डैश लगा कर लिखिए सारे बच्चे। सीताराम जी साधारण व्यक्तित्व के थे, पूर्ण विराम। वे खादी का कुर्ता, गांधी टोपी व चप्पल पहनते थे, पूर्ण विराम। कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते थे, पूर्ण विराम। उनका मासिक वेतन सिर्फ 30 रुपये है। उसी में वे अपना और बच्चों का जीवन यापन करते हैं, पूर्ण विराम। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के कारण वे जेल भी जा चुके हैं, पूर्ण विराम। राधा कृष्ण जी के शब्दों में, वह कहीं नेता बनकर उपदेश देने के लिए के लायक तो हैं, पर किसी के घर में दूल्हा बनकर जाने के लायक नहीं है, पूर्ण विराम। तीसरा नंबर आप डालिए, बच्चों के प्रति अगाध प्रेम। सीताराम जी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए ही दूसरा विवाह करने को राजी हुए हैं, पूर्ण विराम। उनके जेल जाने
के बाद उनके बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, पूर्ण विराम। स्वयं उनके शब्दों में मेरा क्या ठिकाना, मेरा क्या ठिकाना के आगे नीचे अंडरलाइन और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, उत्तर ही है, क्वेश्चन बनना है ना, मेरा क्या ठिकाना कैसे शुरू हुआ है ना। आज बाहर तो कल जेल में, मेरे बाद इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच समझकर विवाह को तैयार हो रहा हूँ, अन्यथा इस उम्र में विवाह कौन करता है। ठीक है, ये तीसरी हेडिंग। चौथी हेडिंग, अनुभवी एवं दूरदर्शी व्यक्ति। हेडिंग में लिखिए अनुभवी एवं दूरदर्शी व्यक्ति, डैश लगा करके अंडरलाइन करके आगे लिखिए सीताराम जी बहुत अनुभवी एवं दूरदर्शी हैं, पूर्णविराम। जब उन्होंने राधा कृष्ण जी को शीघ्र ही विवाह की तारीख निश्चित करने के लिए पत्र लिखा तो उन्होंने जन्म पत्र भेजने को कहा और बताया कि गौरी की माँ पुराने ख्यालों की है, पूर्णविराम। वो बिना जन्म पत्री मिलवाए विवाह नहीं करेगी। यह पत्र पढ़ते ही सीताराम जी समझ गए कि वह विवाह न करने का केवल बहाना मात्र है, पूर्णविराम। पांचवी हेडिंग, 5वां नंबर, सच्चे देशभक्त। सच्चे देशभक्त, आगे डैश लगा करके अंडरलाइन करके लिखिए सीताराम जी एक सच्चे देशभक्त के रूप में दिखाए गए हैं, यह जानते हुए भी कि बच्चों की देखभाल करने वाला उनके अलावा और कोई नहीं है, फिर भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेते रहे और जेल में भी जाते रहे, पूर्णविराम। यह उनकी सच्ची देशभक्ति, सच्चे राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। ठीक है, अब निष्कर्ष। निष्कर्ष के नीचे लाइन खींचिए, हेडिंग है स्वतंत्रता सेनानी सीताराम जी सीधे साधे निष्कपटी साधारण व्यक्तित्व वाले अनुभवी दूरदर्शी एवं एक सच्चे देशभक्त के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, पूर्णविराम। स्वभाव से ही विनम्र एवं सादगी की प्रतिमा हैं। पूरी कहानी इनके चरित्र की सादगी, देशभक्ति एवं पितृ कर्तव्य के गुणों पर ही आधारित है। थैंक यू क्लास। आज के लिए बस एक ही प्रश्न, फिर अगले दिन टाइम मिलेगा फिर कराएंगे। थैंक यू क्लास।